तो आज फिर हम लोग यहाँ पे 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हुए हैं और ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही आप लोग को कारगर सिद्ध होगा एग्जाम में, है ना, बिहार बोर्ड का। तो इसलिए थोड़ा सा इसको बढ़िया से पढ़िएगा और हर एक क्वेश्चंस को प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि आप लोग को दिमाग में बैठ जाए, हर एक क्वेश्चंस को प्रयास में रहेगा। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ से 31 नंबर क्वेश्चन से। पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग इसमें बताए हैं, बहुत एक्सप्लेन करके बताया गया है। कह रहा है मेंडल के एकल संकरण प्रयोग में F1 जो है पीढ़ी से उत्पन्न मटर संकर नस्ल के पौधों को किस चिन्ह द्वारा इंगित किया गया है। तो F1 को चिन्हित किया गया है कैपिटल टी और एक स्मॉल टी से चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्ध किसका मत है। तो वंशानुगत सिद्ध जो होता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्ध किस मत का है। तो लैमार्कवाद का है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है। तो प्राणियों का विकास जो है डार्विनवाद का है ना, किसका, डार्विनवाद का। प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है। तो ये जो है डार्विनवाद का है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राकृतिक योग्यतम तथा अनुकूल विविधता वाले जीवों को चुन लेती है तथा अयोग्य एवं प्रतिकूल विविधता वाले जीवों को नष्ट कर देती है। यह किसका मत है। तो यह डार्विन का मत है। यानी प्राकृतिक यानी भगवान जो है जो भी जीव अनुकूल है, योग्यतम अनुकूल परिस्थितियों में है तो उसको चुन लेती है और जो अयोग्य है उसको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। किसने कहा था। तो डार्विन ने कहा था। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि लैमार्क का खंडन करने वाले जर्मन वैज्ञानिक जिन्हें चूहे की पूंछ का प्रयोग किया था वो कौन थे। वाई समान थे, वाई समान थे, है ना। उनका लैमार्क का लैमार्कवाद वाई समान के समान थे। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि आर्कियोपेटेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो ये जो है इनमें से सभी सत्य है। कौन सा। तो यह एक जीवाश्म है। यह जबड़े के दांत तथा अंगुलियों के नख में थे। इसमें डैने तथा पंख विद्यमान थे। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि एक ही प्रजाति के बीज आपस में प्रजनन क्या कहलाता है। तो अंतः प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है। अंतः प्रजनन। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो अधिक हम लोग का चीन के विद्यार्थी नहीं होगा, चिंपैंजी से होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का कि विकासीय दृष्टि से जो है हम लोग का जो है चिंपैंजी के समान होगा। ऑप्शन इसका गलती दे दिया है। नेक्स्ट नंबर द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए, याद रखिएगा। द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज जो है डार्विन ने लिखा था। किसने। डार्विन ने। द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसने लिखा था। डार्विन ने लिखा था। द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसने लिखा था। तो डार्विन ने। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विविधताएं होती है। तो ये होती है अधिक। मैंने कहने का मतलब समझिए, लैंगिक जनन होता है जिसमें नर और मादा का होना एकदम जरूरी है, उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। इसमें कह रहा है अलैंगिक जनन में कोई भी नर और मादा होने की जरूरत नहीं है, एक ही रहेगा। जैसे केंचुआ जो होता है वो वैलिंगी होता है, अपने आप ही कट के अलग हो जाएगा। लेकिन लैंगिक जनन में नर और मादा का होना जरूरी है, तभी हम लोग का लैंगिक जनन होगा। तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि लैंगिक जनन में संतानों का विविधता सबसे अधिक पाया जाता है, जबकि अलैंगिक जनन में एकदम एक ही जैसा हो जाता है। जैसे हम लोग अभी हम लोग केवल मानव को ही देखते हैं, सभी मानव क्या है, अलग अलग है कि नहीं है। लेकिन जब हम लोग केंचुआ को देखेंगे तो सभी केंचुआ क्या होता है, एक ही समान होता है ना। सभी केंचुआ क्या होता है, एक ही समान होता है। तो इसीलिए लैंगिक जनन में कोई ज़्यादा विविधता नहीं पाई जाती है, लेकिन लैंगिक जनन वाले में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पों लक्षणों का अध्ययन किया। तो मेंडल ने कितना किया था। तो 7 गो प्रयोग किया। 7 गो प्रयोग, अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था। तो 7। कितने किया था। तो 7। नेक्स्ट कह रहा है कि एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधों का अनुपात था। तो अनुपात था इसका कितना। तो 3:1 था। 3:1। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कह रहा है कि नए ड्रोसोफिला मेलानोसेटम
सिस्टर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो ये 6 ऑटोसोम तथा XY होता है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट कि पादप जगत के पुष्पित पौधों का रूप किस प्रकार विकसित हुआ? इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो जैव विकास के अंतर्गत आता है। किसके विकास के? जैव विकास के अंतर्गत। नेक्स्ट कह रहा है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। तो मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन सा हो जाता है? कोलन। आहार नाल में, आहार नाल का बात किया है तो कोलन हो जाता है, कोलन, है ना। अपेंडिक्स भी है हम लोग का आहार, है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि वैसे अंग जो उद्भव के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु वे एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, कहलाते हैं क्या? समजात अंग। असमजात अंग कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि फिलोसफिक जियोलॉजिक नाम पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लैमार्क द्वारा लिखा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिलोसफिक जियोलॉजिक, है ना, नामक पुस्तक किसने लिखी थी? लैमार्क ने लिखा है, लैमार्क ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों की उत्पत्ति से पूर्व पृथ्वी पर निम्न में से क्या नहीं था? तो पृथ्वी पे निम्न में से क्या नहीं था? तो कोई नहीं था। ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये सभी जो है हम लोग का नहीं था। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि मेंडल के एक प्रयोग के लंबे मटर के पौधे जिसमें वैज्ञानिक पुष्प थे का संकरण जो है हम लोग का बौने मटर पौधे जिसके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। उसकी संतति के सभी पौधों में पुष्प वैज्ञानिक रंग के थे, पुष्प बैगनी रंग के थे परंतु आधे आधे बौने और लंबे थे। इसे कहा जा सकता है लंबे जनक पौधों की आनुवंशिकता रचना निम्न थी। तो इसमें क्या थी? तो स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी और WW जो है कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन दोस्तों कि समजात अंग के उदाहरण है कौन सा? तो समजात अंग के हम लोग का उदाहरण हो जाएगा हम लोग का, समजात अंग का उदाहरण कौन सा हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। समजात अंग का कौन कौन सा होता है? हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपात। हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपात जो है समजात अंग होगा। माने देखने में अलग अलग होगा लेकिन कार्य क्या होगा? एक जैसा होगा। देखने में अलग, कार्य करने में एक जैसा, उसको क्या बोलते हैं? समजात अंग। देखने में अलग काम करने में एक जैसा, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? समजात अंग बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस प्रकार के जल में उत्पन्न होते हैं? तो ये जो होते हैं डेंगू जो है साफ जल में उत्पन्न होते हैं। साफ जल में डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में उत्पन्न होते हैं? साफ जल में। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का, नेक्स्ट दोस्तों हम लोग का कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अवशेषी अंग है? तो अवशेषी अंग कौन सा हो जाएगा? अपेंडिक्स। हम उसी समय बताए थे आपको कि अपेंडिक्स होता है अवशेषी अंग। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा विलक्षण वंशागत नहीं है? तो वंशागत कौन सा नहीं है? तो बाल की प्रकृति जो है वंशागत नहीं है, बाल की प्रकृति। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि निम्न में से कौन सा बौने पौधे को दर्शाता है? तो बौने पौधे को दर्शाता है ऑप्शन नंबर C स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये बौने पौधे को दर्शाता है। देखिए दोनों बौना बौना है ना, ये बड़ा है ना, तो ये बौना बौना हो गया। तो ये बौना बौना दोनों इसलिए बौने पौधे को दर्शाता है। तो इस तरह दोस्तों आज हम लोग फिर यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हम लोग कितना क्वेश्चंस 31 से स्टार्ट था हम लोग का, 31 से स्टार्ट किए थे इस वीडियो में। तो इस तरह हम लोग एकदम कंटिन्यू बन रहे हैं और 2026 के लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम ला रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का। अभी साइंस चल रहा है, फिर हम लोग हिंदी, SST और सभी सब्जेक्ट को लाएंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन को हम लोग प्रयास में है कि डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे और भी, कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखिए कि हम लोग को भी सपोर्ट करिए थोड़ा सा, कि हम लोग भी एक YouTube प्लेटफॉर्म पर आएँ और आप लोग को दिखाएं कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेके हम लोग आते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।